जय श्री राम साथियों, कैसे हो? हमें विश्वास है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग एक विषय पर चर्चा करते हैं कि गर्भवती माताओं को अपने बच्चे को सौभाग्यशाली, गुणवान बनाने के लिए कैसी दिनचर्या का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे समाज में पुनः राम, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, भरत जैसे तेजस्वी बच्चों का जन्म हो। बड़े ध्यान से सुनते हैं और लिखा हुआ भी आप पढ़ते जाएंगे। ये वीडियो उन माताओं के लिए बहुत ही स्पेशल है जो माताएं बच्चों को जन्म देने जा रही हैं या जो भाई लोग पिता बनने जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। पढ़ेंगे यहाँ से। गर्भवती आरोग्य कैसे रहे? शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को अपने स्वस्थ जीवन के लिए एवं होने वाली संतान की पुष्टता, स्वास्थ्यता, सुंदरता, संस्कारवान एवं दीर्घायु हेतु गर्भावस्था में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, ध्यान से समझते हैं। गर्भवती माताओं को हमेशा शोक, दुख, रंज एवं क्रोध से दूर रहकर प्रसन्न हृदय से रहना चाहिए। इससे होने वाला बच्चा भी प्रसन्न मुखाकृति से जन्म लेगा। मन में कभी भी कुलिष्ठता मतलब जलन, दुष्विचार न आने दें। किसी की निंदा न करें, चुगली न करें, न सुने। किसी के साथ ईर्ष्यालु व्यवहार न करें। इससे आपके बच्चे पर बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ेगा। इधर ध्यान दें, यहां से ध्यान देंगे। किसी वस्तु को चोरी खाने की चेष्टा न करें, न किसी वस्तु को चुराने का भाव मन में लाएं। हमेशा सात्विक, धार्मिक एवं परोपकारी भाव रखें, क्योंकि इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। जैसे विचार या भाव गर्भवती माता के रहेंगे, वैसे ही गर्भ में प्रगति निर्मित होगी। मतलब बच्चे का वैसा ही स्वभाव, वैसा ही भाग्य, वैसा ही रूप होता है। सड़े गले गंदे पदार्थ एवं रात का बचा बासी भोजन न खाएं। शुद्ध सात्विकी का मतलब शाकाहार एवं भूख से कम भोजन करें। इससे आपके होने वाला शिशु हमेशा स्वस्थ रहता है। भांग, मदिरा, धूम्रपान, अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें। यदि घर में कोई करता है तो गर्भवती महिला को उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। इससे बच्चे का स्वास्थ्य और प्रेग्नेंट महिलाओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अश्लील गंदा साहित्य न पढ़ें। अश्लील कला, चित्र, सिनेमा आदि न देखें जो गंदे हों। अपने शयन कक्ष में भद्दे गंदे चित्र न लगाएं, उनका अवलोकन न करें। भगवान के, संत महापुरुषों के तथा वीर पूतों के सुंदर चित्र लगाएं। दिन में अधिक न सोएं। रात में अधिक देर रात तक जागरण न करें। हमेशा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करें। गंदी हवा एवं अशुद्ध वातावरण से दूर रहें। सहवास से भी दूर रहना चाहिए। इससे गर्भपात होने का डर रहता है अथवा शिशु अल्पायु विकृत अंग वाला हो सकता है। संयम बरतें। अधिक जोर से हंसना, जोर से चिल्लाना, अधिक बोलना, बार बार चिढ़ना, हमेशा क्रोधयुक्त चेहरा बनाए रखना, अपशब्दों को बार बार प्रयोग करना
गर्भवती माताओं के लिए बिल्कुल वर्जित है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चे के लिए शत्रु का कार्य कर रही हैं। बच्चे का वैसा ही स्वभाव हो जाएगा। अधिक रोना, शोक करना, अधिक चिंता करना उचित नहीं। इससे गर्भावस्था के स्थान पर प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को कोयले से या नाखून से पृथ्वी पर नहीं लिखना चाहिए, न कोई आकृति बनानी चाहिए। गर्भावस्था में महिलाओं को बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं चाहिए, न भारी वजन उठाना चाहिए तथा यात्रा से भी यथासंभव बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नाव में बैठकर नदी पार करना, जलाशय में सैर करना मना है। न अकेले में किसी पेड़ के नीचे सोना चाहिए। कटु, तीखे, कसैले, अधिक गर्म या अधिक चटपटे मसालेदार पदार्थ नहीं खाने चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु की त्वचा पर फर्क पड़ता है और त्वचा में दाने हो जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। गर्भवती माताओं को पपीता नहीं खाना चाहिए, इससे गर्भ नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती माताओं को बाल खुले नहीं रखना चाहिए, सवेरे देर तक नहीं सोना चाहिए। कुकटी मतलब पैरों के बल पर नहीं बैठना चाहिए। देर तक आग के पास बैठना या अधिक ठंडे स्थान पर बैठकर कार्य करना, झाड़ू, सूप, ऊखल, हड्डी राख या कंडे पर नहीं बैठना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को हमेशा उत्तम संस्कृत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। मांगलिक गीत एवं ईश्वर भजन करना चाहिए। सुंदर सुंदर मतलब किताबों को पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस हो गई, भागवत गीता हो गई, भागवत हो गई, या जो भी आप पढ़ सकते हैं। सुंदर इतिहास पढ़ें। वीर शिवाजी की गाथाओं को, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं की कथाओं को सुनाएं। इससे होने वाले शिशु पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण दिया है कि इस प्रकार गर्भवती महिला के द्वारा किए गए क्रियाकलाप, खान पान, बोल चाल, श्रवण मनन आदि गर्भ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि महाभारत की एक कहानी आपने सुनी होगी कि वीर अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भ में थे तब उनकी माता ने अपने पति अर्जुन से चक्रव्यूह की रचना का सुनाने का आवेदन किया। तो जब अर्जुन सुनाने लगे तो सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ जाती है। और जब नींद आ जाती है तो कहते हैं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना तो सीख लिया, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं आया, कारण मां सो गई। इसी कारण से अभिमन्यु मारा गया। अतः गर्भावस्था के समय महिलाओं को बहुत सावधान रह करके जीवन यापन करना चाहिए। ध्यान रखना कि जैसा आपका विचार होता है, जैसा आप सोचती हैं, जैसा आप करती हैं, जैसा आप सुनती हैं, वैसा गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। जैसा आप भोजन करती हैं, भोजन का विशेष करके प्रभाव पड़ता है। यदि आप शुद्ध सात्विक भोजन करते, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा कसैला नहीं खाना चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु की चमड़ी पर, त्वचा पर मतलब विशेष फर्क पड़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके शुद्ध शाकाहारी साधारण भोजन करना चाहिए। सुबह शाम थोड़ी देर भगवान का भजन करना चाहिए। रामायण इत्यादि, रामायण हो गया, गीता हो गया, इनका पाठ करना चाहिए। इससे आपका होने वाला शिशु भाग्यशाली, वीर और आपकी सेवा करने वाला, आपका नाम रोशन करने वाला, आपको यत प्रतिष्ठा दिलाने वाला आपकी संतान होगा। ध्यान रहे, आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। शिशु को भाग्य भगवान नहीं, शिशु के
भाग्य उसके माता पिता ही लिखते। एक शास्त्र में मैंने तो यहाँ तक पढ़ा था कि जब प्रथम मिलन माता पिता का होता है, जो माता पिता की उस समय सोच होती है वही सोच का बालक जन्म लेता है। इसलिए सावधान रहें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छी पुस्तक, अच्छी वस्तुओं को देखें तो आपका शिशु भाग्यशाली होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इसी तरीके के नए नए बातों पर, नई नई व्याधियों पर, नए नए विचारों पर हम वीडियो डालते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे, जिसको आप सुनेंगे तो आपको कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य आएगा। ये ज्ञान नॉलेज आपको गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई पुस्तक आरोग्य अंक से बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यहीं से पवन पंडित का सादर प्रणाम, राम राम। यदि कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राम।